Hey friend, this is our next video on the theater of cruelty. This is me, Shelly Malik. I'm here to explain you about the theater of cruelty, who is termed by Antonian Artaud. This term, the theater of cruelty, is one of the most significant movement in Britain theaters. Okay, so first of all we need to learn something biographical element about Antonian Artaud. It means Antonian Artaud जो है उन्होंने थिएटर ऑफ क्रुएलिटी, उनके अंदर इतना ज़्यादा वो इन्फ्लुएंस थे कि उनकी जो बाद की लाइफ है, लेटर लाइफ है, वो ज़्यादातर असाइलम्स में या फिर अंदर या बाहर गुजरी है, और वो बेसिकली जो है आपके ओपीएम से एडिक्टेड भी थे. ओके, सो हियर एंटोनियन अर्टरूड को ये आइडिया मिला कहाँ से. एक बार वो पेरिस गए और पेरिस में उन्होंने जो है इस टाइप का थिएटर देखा एंड देन ही गॉट द आइडिया दैट उन्हें भी इस टाइप का थिएटर ऑफ क्रुएलिटी करनी चाहिए, इस तरीके का टर्म जो है अप्लाई करना चाहिए अपने थिएटर्स में. नाउ अर्टरूड एक्सपेरिमेंटेड विद द रिलेशनशिप बिटवीन परफॉर्मर एंड द ऑडियंस. देखिए, आप जब थिएटर में जाते हो तो आपको दो तरीके के वहाँ पर लोग होते हैं. एक तो वहाँ पर होता है आपका परफॉर्मर्स, परफॉर्म करने वाले, और दूसरे होते हैं ऑडियंस. ठीक है, तो यहाँ पर और उनके लिए एक ऐसी जगह को प्रेफर किया जाता है जहाँ पे स्पेक्टेटर्स जो हैं उस परफॉर्मेंस के सेंटर में बनकर रहें, वो उनके जो परफॉर्मेंस द थिएटर वो देख रहे हैं उसको इन्जॉय करें. तो बेसिकली एंटोनियन अर्टरूड का जो मकसद था, इंटेंशन था, वो क्या था कि वो ऑडियंस को उस ड्रामा के अंदर जो है ट्रैप कर ले थ्रू हिज symbols, expressions, gestures and all that. Okay, now a largely movement based performance style theater of cruelty aim to shock the senses of its audience. इसका जो basically थीम था वो क्या था, अपने ऑडियंसेस के सेंसेस को शॉक करना, समटाइम्स यूजिंग वायलेंट, कभी वायलेंट एक्सप्रेशंस देकर या इमेजेस और साउंड्स को दिखाकर इमोशंस को अपील करना. यहाँ पर जो अर्टरूड हैं वो टेक्स्ट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो राइटिंग पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, शब्दों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, बल्कि उनके लिए जो है डांस, जेस्चर्स, इमोशंस, साउंड, लाइटनिंग, ये बॉम्बार्डिंग लाइटनिंग, बड़ा चढ़ा के एकदम से स्टेज को फाड़ देना, ब्राइट स्टेज एंड ऑल दैट इज़ मोर रेलेवेंट. वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था कि इससे जो है थिएटर के माइंड पे ज़्यादा अच्छा असर पड़ता है और वो ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ पाते हैं. नाउ व्हाट इज़ द थियोरी ऑफ अर्टरूड ऑफ दिस द थिएटर ऑफ क्रुएलिटी. अर्टरूड सॉ बोथ द वर्ल्ड अराउंड हिम एंड थिएटर इटसेल्फ इन नीड ऑफ चेंज. अर्टरूड मानते थे कि अब संसार को जो है एक नई चेंज की ज़रूरत है. ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय श्योरलिज्म. श्योरलिज्म अगेन अ मूवमेंट ऑफ 20th सेंचुरी जिसमें आप वास्तविकता की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, एंड श्योरलिज्म के अंदर आपकी सुपर नेचुरल थिंग्स भी इंक्लूड होती हैं. हिज थिएटर सेट टू अवेकन द डोरमेंट ड्रीम इमेजेस ऑफ आवर माइंड. उसके जो थिएटर थे उनका मेन मकसद था कि हमारे जो दिमाग सोए हुए हैं उनमें ड्रीम्स को जगाना, उनके अंदर एक नई फीलिंग्स, अपने दिमाग को हमेशा उन चीज़ों से घेरे रखना, ड्रीम से घेरे रखना, हमेशा वो सेंसेस आने की, उसके सेंसेस जो हैं एकदम से शॉक हो जाएं, उसके दिमाग में वो थिएटर जो देख कर आया है वो एक बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस डाल कर रखे. अर्टरूड्स थियोरेटिकल राइटिंग इंक्लूड्स अ सीरीज ऑफ मैनिफेस्टोज ऑन द थिएटर. बेसिकली जो उसकी थियोरेटिकल राइटिंग्स होती थी वो एक तरीके से मैनिफेस्टो क्या होता है, एक पूरा का पूरा एग्जाम्पल देता है थिएटर का कि थिएटर्स किस तरीके से होने चाहिए थे. नाउ his theories were never realized in an accessible form of future generation to interpret easily. अब उसकी जो थियरीज़ हैं उसे कभी भी ऐसा रियलाइज़ हुआ ही नहीं कि वो फ्यूचर जनरेशन की पहुंच से बाहर है. वो समझते थे कि जो फ्यूचर जनरेशन आएगी वो इजीली इन थियरीज़ को, मेरी थियरी का, थियरी ऑफ रियलिटी को इजीली इंटरप्रेट कर सकती है. नेक्स्ट इज अर्टरूड अटेम्प्टेड टू अपील टू द इरेशनल माइंड वन नॉट कंडीशनड बाय सोसाइटी. अर्टरूड का जो अटेम्प्ट था वो
किसकी तरफ था, किसको अपील करने की तरफ था, इरेशनल माइंड को, जो अपने आप को ये सोसाइटी के लायक नहीं समझते हैं, उनको वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करना चाहता था. देयर वॉज एन अपील टू द सबकॉन्शियस फीलिंग द ऑडियंस फ्रॉम देयर नेगेटिविटी. अब उसकी अपील किसकी तरफ थी, एक हमारा दिमाग होता है कॉन्शियस स्टेट में, एक हमारा दिमाग होता है सबकॉन्शियस स्टेट में. तो अर्जुन चाहते थे कि वो जो ऑडियंस हैं उनके सबकॉन्शियस वाले पार्ट को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करें, ऑडियंस को जो है नेगेटिविटी से फ्री करें. हिज थिएटर कुड नॉट कम्युनिकेट यूजिंग स्पोकन लैंग्वेज. यहाँ पर जो उनके थिएटर थे वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे अपनी कोई भी स्पोकन लैंग्वेज को यूज़ करके, बल्कि वो जो है अपने थॉट से, अपने जेस्चर से, अपने हाव भाव से, अपनी एक्टिंग से लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते थे. हिज वॉज अ रिटर्न टू अ थिएटर ऑफ मिथ एंड रिचुअल. 20th सेंचुरी का मूवमेंट है, स्टिल ये जो मूवमेंट है, ये जो थिएटर है, ये किस में बिलीव करता है, मिथ्स में, रिचुअल्स में, सेरेमनीज में, कल्चर के अंदर. द थिएटर ऑफ क्रुएलिटी वॉज एन एनहेंस्ड डबल ऑफ रियल लाइफ. थिएटर ऑफ क्रुएलिटी जो है किसको ज़्यादा एनहेंस करता है, किसको मजबूत करता है कि एक ही लाइफ के दो पहलू होते हैं, रियल लाइफ के दो पहलू होते हैं. आप अंदर कुछ और होते हो, आप बाहर कुछ और होते हो, आप प्रोफेशनली कुछ और होते हो, आप पर्सनली कुछ और होते हो. अट्रॉड क्रिएटेड डबल्स बिटवीन द थिएटर एंड मेटाफिजिक्स. अब अट्रॉड जो हैं वो डबल्स क्रिएटेड करते हैं किसके बीच में, थिएटर के बीच में एंड मेटाफिजिक्स. मेटाफिजिक्स क्या होता है, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड. ठीक है, मेटाफिजिक्स का मतलब क्या होता है, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, मतलब स्पिरिचुअलिटी की तरफ. थिएटर किसको सिंबलाइज करता है, आपकी फिजिकल वर्ल्ड को, ठीक है, इस भौतिक संसार को. एंड डबल्स दूसरा क्या है, प्लेग एंड क्रुएलिटी. और वो किसको डिफ्रेंशिएट करता है, प्लेग. प्लेग जो कि बीमारी फैला रहा है, बहुत बुरा है, लोगों को मौत दे रहा है. क्रुएलिटी क्या है कि वो सिर्फ उन्हें सेंसेस दे रहा है, वो सिर्फ इमोशंस में क्रिएट हो रहा है, अदरवाइज उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचा रहा है. सो ओके, नाउ he claimed if the theater is the double of life then life is the double of theater. सिंपल, वो कहता है कि अगर ये मंच जो है वो हमारी लाइफ के दो पहलुओं को दिखा सकता तो लाइफ भी जो है वो थिएटर के दो पहलुओं को देख सकती है. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट द किस टाइप का थिएटर्स वो लोग करते थे. Okay, movement and gestures. Arjun was inspired by a performance of Balinese dancers. मैंने आपको बताया था पहले ही कि ये कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ था. ये पेरिस के एक बैलिनीज डांसर्स के परफॉर्मेंस देखने के लिए गया था. वहाँ पर उसने जेस्चर्स को देखा, उनके डांसेस को देखा, एंड देन ही वॉज सो मच इंस्पायर्ड एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय देम, एंड ही टर्म्ड दिस कॉइन द थिएटर ऑफ क्रुएलिटी. ओके, नाउ ग्रोटोवस्की claimed Arthur's interpretation of the Balinese dancer was one big misreading. अब यहाँ पे जो एक और राइटर हैं जो कि कहते हैं कि जो अर्थ्यूर्स इंटरप्रिटेशन है बैलेनीज डांसर का, वो एक तरीके से उन्होंने मिसरीड किया है, उन्होंने अच्छे से उसे समझा नहीं है. लेकिन अर्थ्यूड विश टू क्रिएट अ न्यू लैंग्वेज फॉर द थिएटर. ये बात सच्ची थी कि अर्थ्यूड जो हैं वर्बली बोलकर चीज़ों को नहीं समझाना चाहते थे, बल्कि नॉन वर्बली सिंबल साइंस के थ्रू जो है लोगों को ये सारी चीज़ें जो है अपनी बात जो है, अपना कम्युनिकेशन जो है थ्रू नॉन वर्बल तरीके से वो करना चाहते थे. अब रिचुअलिस्टिक क्या होता है, जैसे कि आप पूजा पाठ करते हैं या आप किसी मिथ में विश्वास करते हैं, तो वो कहता है रिचुअलिस्टिक मूवमेंट वॉज अ की एलिमेंट ऑफन रिप्लेसिंग ट्रेडिशन टेक्स्ट एंड स्पोकन वर्ड्स. परफॉर्मर्स कम्युनिकेटेड सम ऑफ देयर स्टोरीज थ्रू साइंस. यहाँ पे जो परफॉर्मर्स हैं वो कम्युनिकेट करेंगे किसके थ्रू, साइंस के थ्रू. साइंस इन द थिएटर ऑफ क्रुएलिटी वर फेशियल एक्सप्रेशंस एंड मूवमेंट. जो साइंस होंगे थिएटर ऑफ क्रुएलिटी में वो आपको फेशियल एक्सप्रेशंस और मूवमेंट्स के थ्रू दिखाई देंगे. स्टाइलाइज्ड मूवमेंट वॉज नोन एज विजुअल पोइट्री. इसको हम विजुअल पोइट्री भी कह सकते हैं. डांस एंड जेस्चर्स बिकेम जस्ट एज इफेक्टिव एज द स्पोकन वर्ड. मूवमेंट एंड जेस्चर्स रिप्लेस्ड मोर देन वर्ड्स. शब्दों को बोलने की बजाय, स्टैंडिंग आइडियाज़ को रखने की बजाय, एटीट्यूड ऑफ माइंड्स की बजाय मूवमेंट एंड जेस्चर्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया. सो मूवमेंट ऑफन क्रिएटेड एंड ऑल दैट. ठीक है, देन
There are three features of the theater of cruelty. It does not involve physical or spiritual maltreatment. सबसे पहली बात, यहाँ पे जैसा नाम ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है. ये इसमें कोई फिजिकल और स्पिरिचुअल मालट्रीटमेंट नहीं था, कोई बुराई नहीं थी इसके अंदर कि भाई आपको जो है बुरा काम करने के लिए कहा जा रहा है. नो, बट रादर इट आर्टिस्टिकली एक्सप्रेसेस, बल्कि ये तो एक तरीका था, एक आर्ट थी अपने आप को, अपनी रिगरनेस को, अपनी ज़रूरतों को, अपनी इम्प्लेसिबिलिटी को, जो है अपनी लाइफ की जो हमारी जड़ें हिल गई हैं उसको रिप्रेजेंट करने की. दिस थिएटर ड्रॉज ऑन इंडिविजुअल ड्रीम्स एंड द कलेक्टिव ड्रीम्स. ये जो थिएटर है वो एक आदमी के इंडिविजुअल ड्रीम्स को भी शो करता है और कलेक्टिव ड्रीम्स को भी शो करता है. और द मिथ ऑफ ऑल मैन, इट प्रोवाइड ईच स्पेक्टेटर विद द ट्रूथ ऑफ सबकॉन्शियसनेस. ये हमें बताता है कि जो भी दर्शक है वो सिर्फ दिमाग से जो उन्हें दिखाया जा रहा है वो ही नहीं देखेगा, बल्कि देर इज much more important in your subconscious mind, which is true, in which a taste of क्राइम, एरोटिक obsessions. तो एक इंसान जो है उसके मन में ये सारी फीलिंग्स लाइक क्राइम की फीलिंग या फिर सेक्स की फीलिंग्स या फिर क्रुएलिटी की फीलिंग्स, फियर की फीलिंग्स, सेंस ऑफ आइडियलिस्टिक सेंस ऑफ लाइफ की फीलिंग्स, किसी इंसान को मारने की फीलिंग या किसी के प्रति ऑनेस्ट होने की फीलिंग्स, ये सारी फीलिंग्स कहीं ना कहीं उसके मन में हमेशा दबी रहती हैं. थिएटर ऑफ क्रुएलिटी वर्क्स डीपली ऑन द नर्व्स एंड सेंसेस rather than on intellect. It gives an negative effect on anxieties. Now, Ashot believed that civilization had turned humans into sick and repressed creatures. Okay? तो अल्ट्रोड बिलीव करते थे कि जो सिविलाइजेशन है, सभ्यता है, वो जो है उसने सभ्य बनने के चक्कर में ह्यूमंस को सिक बना दिया है, दबा दिया है उस क्रिएचर को. ट्रू फंक्शन ऑफ थिएटर इज, और इस थिएटर का मेन फंक्शन क्या है कि ह्यूमन काइंड जो है, मानवता जो है, ऐसे रिप्रेशन से, ऐसे दबावों से, ऐसे इंटेलेक्चुअल एनर्जी से छुटकारा पाए. ही प्रपोज रिमूविंग द बैरियर्स ऑफ द स्टेज बिटवीन परफॉर्मेंस. वो जो है चाहता था कि इस थिएटर ऑफ क्रुएलिटी की वजह से जो ऑडियंस हैं और परफॉर्मर्स हैं उनके बीच में एक ऐसी ग्रॉन स्क्रीम्स, मतलब वो जो हैं अपने इमोशंस को बाहर निकालें और चिल्ला के अपना गुस्सा ख़त्म कर दें, रो कर अपना गुस्सा ख़त्म कर दें, गुस्से को, जो उनके अंदर डर है उसे कहीं कहीं दूर कर दें. तो बेसिकली जो थिएटर ऑफ क्रुएलिटी है, दिस इज़ मेंट फॉर दोज पर्सन्स हु आर इम्बैलेंस्ड इन देयर माइंड्स और मेंटली ब्रेकडाउन जो हैं, जिन्हें हम कहेंगे कि दे आर नॉट वेल सेटल्ड इन देयर माइंड्स, जो कि कहीं ना कहीं हम उन्हें पाते हैं कि उनके अंदर नेगेटिविटी है. तो दिस नेगेटिविटी को ब्रेक डाउन करने के लिए अल्ट्रॉड ने ये टर्म को कॉइन किया, द थिएटर ऑफ क्रुएलिटी. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. थैंक यू वेरी मच.